Hi everyone, Namaskar, myself Ashwin. This session is based on phrasal verbs. In this session, we'll see what are the different phrasal verbs that are formed using the verb put. चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ये भी बता दूं that the PDF document of this session has already been uploaded on the Telegram channel, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप इस वीडियो के PDF डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिख रही हैं। दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स दैट आर फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ब पुट। पढ़ते हैं इनको। पहली फ्रेजल वर्ब पुट अप, दूसरी है पुट अप विद, देन वी हैव पुट डाउन फॉलोड बाय पुट ऑन। पांचवी फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, छठी है पुट आउट, सेवेंथ नंबर इज पुट असाइड। आठवीं फ्रेजल वर्ब है पुट फॉरवर्ड, जिसे पुट फोर्थ भी बोला जा सकता है, एंड द लास्ट वन इज पुट डाउन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि पुट की यही फ्रेजेस बने। अगर आप किसी और फैकल्टी के वीडियो को आप यूट्यूब पे ही देखें तो हो सकता है आप पाएं कि उन्होंने 9 से कम फ्रेजेस बताई हों, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इससे ज़्यादा भी बताई हों। देखिए, मेरा काम ये नहीं है, एज फार एज आई बिलीव दैट माई जॉब इज़ नॉट टू टीच यू एवरीथिंग, rather my job is to teach you all that is important, standard, relevant, जो डे टू डे लाइफ में, जो डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज होता हो, जो कई दफा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया हो। तो जब इन बातों को ध्यान में मैं रखता हूं तो ही मैं रेलिवेंट कंटेंट को फिल्टर कर पाता हूं और फिर उसे मैं आपके सामने लेकर आता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको भी सारा कंटेंट नहीं चाहिए, बल्कि स्टैंडर्ड, रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट कंटेंट ही चाहिए। देखिए, पुट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर होगा, साथ ही साथ यहां किसी कार्य को किया जाएगा, स्वाभाविक रूप से अपने आप नहीं होगा। पुट का क्या मीनिंग है? किसी कार्य को करना, किसी चीज को उठा करके कहीं रखना। तो पुट को लेकर जो भी फ्रेजल वर्ब्स बनेंगी वहां पर किसी चीज को करने से, रखने से, समझाने से, दिखाने से, छोड़ने से, त्यागने से, गिराने से, उठाने से रिलेट होगा। उठने, गिरने इससे नहीं रिलेट होगा, गिराने, उठाने से, समझाने से रिलेट होगा, समझने से नहीं, कुछ भी खुद से नहीं होगा, किया जाएगा एक तरीके से। इन बातों का ध्यान रखिएगा आप। साथ ही साथ जो एडवर्ब इनके साथ यूज हुए हो या प्रेपोजिशन यूज किए गए हो, उनके मीनिंग को ध्यान में रखिएगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा। अच्छा, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट, पुट और पुट। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली फ्रेजल वर्ब को पढ़ते हैं। पहली फ्रेज है पुट अप। दो इसके मीनिंग है, पहले मीनिंग को पढ़िए। टू पुट अप अ वॉल, बिल्डिंग और टेंट मीन्स टू कंस्ट्रक्ट इट। मतलब किसी दीवार को, बिल्डिंग को या फिर मेकशिफ्ट टेंट को पुट अप करने का मतलब है उसे खड़ा करना, बनाना। आपको लेफ्ट कॉर्नर पे एक पिक्चर भी दिख रही है जिसमें पॉसिबली एक इंजीनियर या फिर एक वर्कर एक दीवार जैसी किसी चीज को तैयार कर रहा है, रेडी कर रहा है। यही मीनिंग है पुट अप का। एग्जाम्पल पढ़िए। द कंस्ट्रक्शन कंपनी इज होपफुल ऑफ पुटिंग अप दिस एंटायर बिल्डिंग इन जस्ट नेक्स्ट 6 months। मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है अगले 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगी, वो बना डालेगी, ये उसको उम्मीद है। अब आप इसे कैसे समझेंगे? अप जो एडवर्ब है उससे समझिए। अप का क्या मतलब है? किसी चीज को ऊपर करना, आप नीचे कर देना, डाउन। जैसे कि कोई चीज नीचे पड़ी है, उसे उठा के ऐसे कर दिया एक तरीके से वर्टिकल पोजीशन में, तो वो पुट अप हो गया। और अगर उसे हॉरिजॉन्टल कर दिया तो वो डाउन हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, छोटी छोटी जो हेल्प है, जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, उनको आप जरूर ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि आप n नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ तो सकते हैं, बट यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द फ्रेजल वर्ब्स। ये संभव ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी ट्रिक, कॉमन सेंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा कि आप मैक्सिमम फ्रेजल वर्ब्स को याद कर सकेंगे, और याद करने से ज्यादा एग्जाम टाइम में उन्हें सक्सेसफुली यूज कर सकेंगे। आउट ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस आप
करेक्ट फ्रेजल वर्ब को चूज कर सकेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे मीनिंग को पढ़ते हैं। इसी से मिलता जुलता मीनिंग है। क्या है? इट मीन्स टू फिक्स अ पेस्ट अ पोस्टर और नोटिस टू अ वॉल और बोर्ड। मतलब किसी पोस्टर को, किसी नोटिस को किसी दीवार पर, किसी बोर्ड पर पेस्ट करना या स्टिक करना एक तरीके से, या फिक्स करना। किसी पोस्टर को दीवार पे लगाना, स्टिक करना कहा जाता है। जैसे आप राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर देख रहे हैं, उसमें एक छोटा सा बच्चा, इनफैक्ट एक कार्टून है, वो एक पोस्टर को पेस्ट कर रहा है दीवार पे। ये भी पुटअप हुआ। भाई पोस्टर दीवार से गिराया है, निकाला तो जा नहीं रहा, दीवार पे लगाया जा रहा है, तो पुटअप ही तो हुआ। पोस्टर नीचे जमीन पे रखा हुआ था, आपने उठाया, दीवार पे लगा दिया। यू पुट अप द पोस्टर ऑन द वॉल। एग्जाम्पल पढ़िए। सम स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड पुटिंग अप पोस्टर्स ऑन कॉलेज वॉल्स सिंस द स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर। क्योंकि जो छात्र संघ के चुनाव हैं वो जल्द से जल्द होने वाले हैं, इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स ने अपने अपने नेताओं के पोस्टर्स जो हैं कॉलेज वॉल्स पे लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये पुटअप का दूसरा मीनिंग हो गया। ठीक है, अब कुछ सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस मेरे दिमाग में आए, आप उन्हें भी देख लीजिए। लाइक इरेक्ट, खड़ा करना, तैनात करना, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, रेज करना, सेटअप करना, तैयार करना एक तरीके से। तो ये थी पुट की पहली फ्रेजल वर्ड पुटअप, जिसके क्या मीनिंग है? एक मीनिंग है किसी दीवार को, बिल्डिंग को खड़ा करना, तैनात करना, बनाना, प्रिपेयर करना, रेडी करना, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, या फिर किसी पोस्टर को या किसी भी अन्य चीज को किसी दीवार पर स्टिक करना या फिर पेस्ट कर देना, फिक्स कर देना। फ्रेज नंबर 2 ऑफ पुट इज पुट अप विद, जिसका मीनिंग है बर्दाश्त करना। बहुत ही स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग, इंपॉर्टेंट और कॉमन फ्रेज है। ये बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है, डे टू डे यूजेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। चलिए मीनिंग क्या है? बर्दाश्त करना। If you put up with something or somebody, you tolerate it or them, even though you find it or them difficult or unpleasant to deal with। मतलब पुट अप विद करने का मतलब है किसी व्यक्ति या उसके व्यवहार को बर्दाश्त करना, झेलना। आप चाहते नहीं हैं, फिर भी आपको मैनेज करना पड़ रहा है उस व्यक्ति के साथ या उन चीज़ों के साथ, पुट अप विद करना पड़ रहा है। नेगेटिव सेंस है इसका, याद रखें। एग्जाम्पल क्या पढ़िए। इट विल बी अनफेयर टू आस्क अ डॉटर टू पुट अप विद हर हस्बैंड एंड हिज इसेंट्रिसिटी फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। मतलब कोई ये कहना चाह रहा है कि ये गलत होगा कि हम अपनी बेटी से ये कहें कि वो अपने पति और उसके सनकीपन के साथ पुट अप विद करे, झेले, बर्दाश्त करे वो अपने पति को और उसकी सनक को, फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। उसका जितना भी जीवन बचा है वो अपने पति और उसकी सनक को बर्दाश्त करे। When we have come to know that he often lashes out at her for no reason। जब हमें ये पता चल गया है कि वो अक्सर लैश आउट किसी पर करने का मतलब है भड़कना, इनफैक्ट फिजिकली टॉर्चर करना, मारना, पीटना जिसको कहा जाता है। फॉर नो रीजंस, अकारण। जब हमें मालूम चल गया है कि वो अकारण ही समय समय पर हमारी बेटी को बिना कारण के ही पीटता है, तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि हम अभी भी अपनी बेटी से ये बोलें कि वो अपने हस्बैंड और उसकी सनक के साथ जिए, उन दोनों को बर्दाश्त करे, पुट अप विद करे एक तरीके से। पेरेंट्स में से किसी ने ये बात बोली होगी, अच्छी बात है ये। सिमिलर वर्ड्स देखिए। एंड्योर, टॉलरेट, कंडोन, सफर विद, बेयर विद। बेयर विथ तो मैं आपको बेयर जो फ्रेजल वर्ब है उसके एक सेशन में पढ़ाया है मैंने। झेलना, अबाइड विथ। एक तो अबाइड बाई होता है जिसका मतलब होता है रूल्स को फॉलो करना। यहाँ पे लिखा अबाइड विथ, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को झेलना, उसे बर्दाश्त करना। पुट अप विथ समबडी, किसी व्यक्ति को टॉलरेट करना, उसके व्यवहार को, गंदे बर्ताव को बर्दाश्त करना। मैं फिर से बता दूं दैट दिस फ्रेज ऑफ पुट होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट टेक इट लाइटली, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। बहुत सीरियसली इसे लें, इंपॉर्टेंट समझते हुए नोट इट डाउन जरूर कर लें। तीसरी फ्रेजल वर्ब जो पुट से बनती है वो है पुट डाउन। मीनिंग को पढ़िए, दो मीनिंग है यहां भी। इफ यू पुट समथिंग डाउन यू राइट और मेक नोट ऑफ इट। मतलब किसी चीज को पुट डाउन करने का मतलब है उसे लिखना, डायरी में, कॉपी पे लिखना,
उसका एक नोट बनाना, इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हुए उसे लिखना। बहुत सरल है सर समझना। डाउन को आप रिलेट कर लीजिए, आपने कुछ भी सुना, सिर नीचे किया, डायरी थी, पेन लिया और आपने उसे नोट डाउन करना शुरू कर दिया। आप बोलते ही हैं इसे नोट डाउन कर लें, तो जैसे आप नोट डाउन करते हैं वैसे आप पुट डाउन भी कर सकते हैं। नोट डाउन, पुट डाउन। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल क्या है, पढ़िए। नेवर पुट एनीथिंग डाउन ऑन पेपर विच में लेटर बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट यू। कोई आपको समझा रहा है कि आप कभी भी पेपर पे ऐसे किसी कंटेंट को, ऐसी किसी बात को ना लिखें जो कल को या आगे चलकर आपके खिलाफ एक एविडेंस बन सकता है। दूसरा मीनिंग देखिए, पुट डाउन समबडी का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। अब यही तो हुआ, डाउन कर दिया, किसी का मोराल डाउन कर दिया। जैसे समय समय पर कुछ पॉलिटिकल लोग और कुछ समाज के गंदे लोग ऊटपटांग बातें लिखते हैं सोशल मीडिया पर, कमेंट करते हैं, बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी डिफेंस है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, उसका मोराल डाउन हो सकता है ना। तो पुट डाउन करते हैं कभी कभी हम एक तरीके से, या लेट डाउन करते हैं। निराश करना, नीचा दिखाना, मोराल को डाउन करना, क्रिटिसाइज करना, अनफेयरली क्रिटिसाइज करना किसी को। लिखा नहीं है, मेक समबडी फील इनफीरियर बाय क्रिटिसाइजिंग और स्पीकिंग इल ऑफ देम। स्पीक इल ऑफ समबडी का मतलब है निंदा करना, किसी की आलोचना या निंदा करके उसे नीचा दिखाना। एग्जाम्पल को देखिए। कम ऑन अनिकेत, Stop trying to put me down. Your criticism cannot shake my confidence. कोई ये कह रहा है कि अनिकेत, मुझे पुट डाउन करने की कोशिश बंद करो, क्योंकि जो तुम्हारी आलोचना है, योर क्रिटिसिज्म कैन नॉट शेक माई कॉन्फिडेंस, तुम्हारी आलोचना मेरे आत्मविश्वास को तनिक भी हिला नहीं सकती। तो स्टॉप ट्राइंग टू पुट मी डाउन, यू कैन नॉट शेक माई कॉन्फिडेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रेस द लाइक बटन और अंत तक देखें इस वीडियो को। अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी जरूर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिल सके और साथ ही साथ मुझे एक बूस्ट मिल सके, एक इनकरेज में हो सकूं कि हाँ मैं अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा हूं एंड आई नीड टू रिकॉर्ड एंड अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो चौथी फ्रेजल वर्ब है उसको पढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 4 इज पुट ऑन। आई tell you that it is a very important phrasal verb of put and very common in uses. दो मीनिंग है, पढ़िए। मीनिंग नंबर 1 इज टू वेयर क्लोथ्स, कपड़े पहना, पुट ऑन करना। जैसे कोई चीज आपने उठाई और अपने ऊपर लाद ली, मतलब शर्ट उठाई, टी शर्ट उठाई, कोट लिया, है ना, उन्हें पहन लिया, पुट ऑन कर लिया। बरमूडा लिया, पहन लिया, एक तरीके से पुट ऑन किया। एग्जाम्पल देखिए। कैन यू वेट फॉर अ व्हाइल पीयूष, क्या आप थोड़ा सा देर वेट कर सकते हैं, पीयूष से बोला किसी ने। लेट मी जस्ट पुट ऑन माई शर्ट, बस 2 मिनट रुको, मैं अपना शर्ट पहन लूं, फिर दोनों चलते हैं साथ में बाहर। सो वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी जस्ट पुट ऑन माई शर्ट, पीयूष। मीनिंग नंबर 2 इज टू गेन वेट। पुट ऑन करने का ये भी मतलब होता है वजन का बढ़ना, कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी अनजाने में, जैसे भी हो वजन का बढ़ना ही पुट ऑन करना कहा जाता है। जैसे दंगल मूवी के लिए आमिर खान ने 10 to 15 kg वेट को पुट ऑन किया था। ही पुट ऑन समवेयर अराउंड 10 to 15 kg फॉर हिज मूवी कॉल्ड दंगल, है ना। एग्जाम्पल है यहाँ पर, उसको देखिए। अंकिता इज कॉन्टिन्यूसली पुटिंग ऑन वेट सिंस शी स्टार्टेड टेकिंग हेल्दी फूड। जब से अंकिता ने हेल्दी फूड लेना शुरू कर दिया है तब से लगातार अंकिता का वेट जो है वो बढ़ रहा है। शी इज कॉन्टिन्यूसली पुटिंग ऑन वेट, है ना, शी इज ग्रोइंग वेरी वेल। तो ये था पुट ऑन का मीनिंग। एक तो कपड़े पहना, पुट ऑन टू वेयर क्लोथ्स, टू गेन वेट। ऑन से आप रिलेट कर लीजिए, ऑन में आप कपड़ों को ला देंगे, वजन को ला देंगे एक तरीके से। तो ये था पुट ऑन का मीनिंग। देखिए स्क्रीन पे कुछ इमेजेस भी टाइम टू टाइम आपको दिखती रहती होंगी, आप उन इमेजेस के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, है ना। हो सकता है कोई दिमाग में आपके इमेज बैठी ही रहे, अदरवाइज मैं जो बेसिक नेचर बताता हूं, जो बेसिक लॉजिक और ट्रिक बताता हूं, उसको जरूर ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक पते की बात बताता हूं, जहां पुट ऑन के पहले पुट लिखा है वहां कुछ और भी हो सकता है। तो क्या है कि
अक्सर फ्रेज जो वर्ब होती है उसके बाद जो एडवर्ब या प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, जैसे क्या क्रॉस, अवे, अबव, अबाउट, डाउन, अप, तो इनके आधार पर ही मोस्ट ऑफ द टाइम ये तय होता है कि क्या मीनिंग होगा ऑफ दैट फ्रेजल वर्ब। तो आप कहीं भी पैनिक ना करें, घबराए ना कहीं से। आप ये ना सोचे कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे से नहीं होना है। दिस इज नॉट द केस एट ऑल। आप बस ज्यादा से ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स को देखें, लॉजिक को दिमाग में रखने की कोशिश करें। आपको कोई फ्रेजल वर्ब किसी को सुनानी तो है नहीं, सिर्फ एग्जाम टाइम में अपने एग्जाम में इस्तेमाल करनी है। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आप इजीली तय कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट एडवर्ब और प्रेपोजिशन। आप तय कर सकेंगे कि इसका क्या मीनिंग होगा। तो हैव फेथ इन योरसेल्फ, आपसे कुछ भी गलत नहीं होना है, ट्रस्ट मी सर। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिख रही हैं। दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स दैट आर फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ब पुट। पढ़ते हैं इनको। पहली फ्रेजल वर्ब पुट अप, दूसरी है पुट अप विद, देन वी हैव पुट डाउन फॉलोड बाय पुट ऑन। पांचवी फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, छठी है पुट आउट, सेवेंथ नंबर इज पुट असाइड। आठवीं फ्रेजल वर्ब है पुट फॉरवर्ड, जिसे पुट फोर्थ भी बोला जा सकता है, एंड द लास्ट वन इज पुट डाउन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि पुट की यही फ्रेजेस बने। अगर आप किसी और फैकल्टी के वीडियो को आप यूट्यूब पे ही देखें तो हो सकता है आप पाएं कि उन्होंने 9 से कम फ्रेजेस बताई हों, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इससे ज़्यादा भी बताई हों। देखिए, मेरा काम ये नहीं है, एज फार एज आई बिलीव दैट माई जॉब इज़ नॉट टू टीच यू एवरीथिंग, rather my job is to teach you all that is important, standard, relevant, जो जो डे टू डे लाइफ में, जो डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज होता हो, जो कई दफा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया हो। तो जब इन बातों को ध्यान में मैं रखता हूं तो ही मैं रेलिवेंट कंटेंट को फिल्टर कर पाता हूं और फिर उसे मैं आपके सामने लेकर आता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको भी सारा कंटेंट नहीं चाहिए, बल्कि स्टैंडर्ड, रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट कंटेंट ही चाहिए। देखिए, पुट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर होगा, साथ ही साथ यहां किसी कार्य को किया जाएगा, स्वाभाविक रूप से अपने आप नहीं होगा। पुट का क्या मीनिंग है? किसी कार्य को करना, किसी चीज को। Phrase number 6 of put is put out. It is a very standard, very important phrase of put. Put out का मतलब होता है आग को बुझाना। बेसिकली इसका यही मीनिंग है। इफ यू पुट आउट अ फायर, कैंडल और सिगरेट, यू मेक इट स्टॉप बर्निंग। मतलब कोई कैंडल है, फायर है, सिगरेट है, उसे पुट आउट करने का मतलब है जैसे चूल्हे को पुट आउट किया गया तो चूल्हे में जो आग थी उसको बुझा दिया गया। आग बुझाने के लिए पुट आउट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे रहते हैं, इमरजेंसी में अगर आग लग जाए तो उसे पुट आउट करने के लिए लगाए जाते हैं। पुट आउट, अलग कर दिया, दूर कर दिया, बुझा दिया, पुट आउट हो गया, आग को बुझाना। एग्जाम्पल्स देखिए, द लोकल्स हैड टू कॉल द फायरमैन। फायरमैन उन लोगों को बोलते हैं जिनकी जॉब है आग को बुझाना। टू पुट आउट द बर्निंग फायर, जलती हुई आग को बुझाने के लिए लोकल्स को फायरमैन को बुलाना पड़ा। एग्जाम्पल नंबर 2 सेज ही लिट अ हाफ सिगरेट। हाफ सिगरेट मतलब आधी सिगरेट, लिट मतलब जलाया। उसने आधी सिगरेट थी उसके पास, उसको जलाया, एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली पुट इट आउट अगेन, और फिर से तुरंत उसने बुझा दिया। हो सकता है कोई आ रहा हो इस वजह से, जो भी रीजंस हो, तो उसने पहले सिगरेट जलाई और फिर उसे तुरंत बुझा दिया। तो ये था पुट आउट का मीनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू अगेन दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब ऑफ पुट। पुट आउट, आग को बुझाना। फ्रेज नंबर 7 इज पुट असाइड और पुट बाय। आप इसे पुट असाइड से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा सरल रहेगा। असाइड का क्या मतलब होता है? किनारे। जैसे कोई बोलता है प्लीज मूव असाइड, कीप असाइड, सेट असाइड, किनारे कर देना। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो सामने कोई वस्तु रखी है, वो आपको बेकार की लगती है, यूजलेस लगती है, तो आपने उसे उठा करके किनारे रख दिया, पुट असाइड कर दिया, मतलब इग्नोर कर दिया। यू पेड लेस अटेंशन टू समथिंग, आपने उसे कूड़ा समझ करके स्क्रैप बना के फेंक दिया। और दूसरा क्या मीनिंग होता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, काम की है,
पर आप उसे भविष्य में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने उसे पुट असाइड कर दिया। जैसे कि पैसे आपने उठाए और अलग किनारे रख दिए, बैंक में जाके जमा कर दिए, तो आपने उन्हें पुट असाइड कर दिया। क्या मतलब है कि भविष्य में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दो अर्थ हैं, एक तो चीजों को प्रोक्योर करके, सिक्योर करके, कंजर्व करके रखना ताकि फ्यूचर में यूज हो सके, खासतौर पे पैसा और रिसोर्सेज, और दूसरा उन्हें यूजलेस समझ करके कूड़ादान में फेंक देना, किनारे कर देना, अटेंशन ना देना, इग्नोर करना, ध्यान ना देना। पढ़ लीजिए। पहला मीनिंग, टू सेव मनी, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू पुट बाय मनी, इट हेल्प्स इन फ्यूचर। ये हमेशा से ही एक अच्छा आइडिया है कि आप पैसे को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, क्योंकि ये पैसा आपको भविष्य में काम आता है। मीनिंग नंबर 2 से वही जो मैंने बताया, टू इग्नोर और प्ले लेस अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज को अनदेखा करना, कम अटेंशन देना। एग्जाम्पल देखिए, यू ऑल शुड पुट असाइड योर डिफरेंसेस मतलब मनमुटाव। आप सबको अपने डिफरेंसेस को किनारे कर देना चाहिए, सो दैट यू गाइज कैन प्ले लाइक अ टीम, ताकि तुम सब एक टीम के जैसे खेल सको, एंड विन द गेम, और गेम को जीत सको। मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि पुट असाइड का क्या मीनिंग है। एक मीनिंग किनारे करके रखना क्योंकि वो यूजलेस है, एक मीनिंग किनारे रखना ताकि उसे फ्यूचर में यूज किया जा सके, यूजफुल है वो, आज के लिए नहीं भविष्य के लिए। कुछ सिमिलर फ्रेजेस मेरे दिमाग में आई, कुछ वर्ड्स आए तो मैंने वो भी लिखे, उन्हें पढ़िए। कंजर्व, रिजर्व, सेव, विंक एट, इग्नोर कर देना। विंक एट का मतलब पलक झपकाना, विंक का मतलब जब आप पलक झपकाते हैं तो उसे विंक बोलते हैं। शायद आपको मालूम हो कि एक ईडियम है 40 विंग्स, 40 वही 40 वाला, 40 विंग्स, इसका मतलब ही होता है पलक झपकाना, नैप जिसको बोल सकते, ओवरलुक, इग्नोर कर देना। तो ये थी पुट की फ्रेज नंबर 7, पुट असाइड। देखिए, मैंने जब इस सेशन को शूट किया, रिकॉर्ड किया, तैयार कर रहा हूं मैं, तो किसी भी सेशन को तैयार करने से पहले मैं भी अलग अलग सोर्सेस से स्टडी करता हूं, प्राइमरली गूगल और यूट्यूब से। यूट्यूब पे और फैकल्टीज के सेम टॉपिक के वीडियोस, 2-3-4 वीडियोस देखता हूं, समझता हूं कि वो कैसे समझा रहे हैं, क्या क्या कंटेंट उठा रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो किस टाइप के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो समझ में आए, क्योंकि इससे मैं और बेहतर आपको पढ़ा सकूंगा। और आपको तो यही चाहिए कि आपके सामने कंटेंट बेस्ट आए। अच्छा, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मैं जब भी कभी किसी भी सेशन का कोई वीडियो देखता हूं या जो भी वीडियोस देखता हूं, उनकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, 15 to 20 मिनट्स। कहा जाता है कि आप जितना छोटा वीडियो बनाएंगे व्यूज उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग ये तय करते हैं कि उसको देखना चाहिए या नहीं। अब इस तरीके से तो मैं गलत करता हूं, क्योंकि मेरे हर सेशन का जो ड्यूरेशन है वो 25 to 30 मिनट्स के आसपास जाता ही है। लेकिन मैं अपना कोई भी वीडियो ऐसे किसी स्टूडेंट के लिए, ऐसे किसी बंदे के लिए बनाता ही नहीं हूं जिसे फॉरवर्ड करने में बहुत इंटरेस्ट हो, जो सुपरफिशियल नॉलेज गेन करना चाहता हो, जो इनसाइड नॉलेज, जो डीप नॉलेज गेन करना चाहता हो, जो समझना चाहता है, उसके लिए है। देखिए, जब आप किसी फ्रेज को अलग अलग तरीके से समझाएंगे, कई एग्जाम्पल्स देंगे, सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस भी बताएंगे, तो इट टेक्स टाइम, इसीलिए सेशन लेंदी हो जाता है। मुझे ये लगता है कि ये मैटर नहीं करता है वेदर द सेशन इज लेंदी और नॉट। मैटर सिर्फ ये करता है कि चीजें रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट हैं या नहीं। इफ द सेशन इज, इट इज माई परसेप्शन दैट इफ द सेशन इज शॉर्ट बट नॉट इंपॉर्टेंट, तो उसका क्या करेंगे आप? मुझे उम्मीद है कि आपको भी वही सेशन पसंद आता होगा जो भले ही थोड़ा सा लेंदी हो, टाइम टेकिंग हो, ड्यूरेशन ज़्यादा हो, पर वो स्टैंडर्ड हो, इंपॉर्टेंट हो, रेलेवेंट हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने हर वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। कैसा लगता है आपको मेरा हर वीडियो? आप ज़रूर मुझे बताते रहा करें, प्रेशियस कमेंट्स भी दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो वो भी करें, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस दैट वर नॉट मेट। क्यों, क्या इच्छाएं थी आपकी जो पूरी नहीं हुई? आई अश्योर यू कि मैं नेक्स्ट सेशन में उन चीजों को ध्यान में रखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फ्रेज नंबर 8 इज पुट फॉरवर्ड या पुट फोर्थ। बहुत सरल है समझना। फॉरवर्ड का मतलब है आगे, फोर्थ का मतलब भी आगे। किसी बात को पुट फॉरवर्ड या पुट फोर्थ करने का मतलब है उसे सामने वाले व्यक्ति के आगे रखना, जिक्र करना, एक तरीके से प्रपोज करना, सजेस्ट करना, अपनी बात को मेंशन करना, उठाना, जिक्र करना, अपनी बात रखना, पुट फॉरवर्ड करना, पुट फोर्थ करना, अपने आइडियाज को, व्यूज को, प्रपोजल्स को, सजेशन को। मीनिंग पढ़िए। इफ यू पुट फॉरवर्ड अ प्लान, प्रपोजल और नेम, यू सजेस्ट दैट इट शुड बी कंसीडर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज और जॉब। मतलब अगर आप किसी प्लान को, प्रपोजल को या फिर किसी के नाम को पुट फॉरवर्ड करते हैं या पुट फोर्थ करते हैं तो आप सजेस्ट करते हैं कि उस प्लान को, प्रपोजल को या उस व्यक्ति के नाम को कंसीडर किया जाए किसी कार्य विशेष के लिए। एग्जाम्पल देखिए। बोथ द साइड्स आर पुटिंग फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, a number of ideas, a number of proposals so as to de-escalate। de-escalate का मतलब होता है जो इंटेंसिटी है उसे कम करना, गंभीरता को कम करना, सिचुएशन थोड़ा सा सुधारना। जैसे आप प्रेजेंट सिचुएशन देखें, इंडिया चाइना फेस ऑफ गलवान वैली में आपको मालूम है कि आपस में झड़प भी हुई है, दोनों तरफ से नुकसान भी हुआ है ना। कुछ हमारे जवान शहीद हुए हैं और उनके भी बहुत सारे सोल्जर्स को हमारी सेना के जवानों ने मार गिराया है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, एक स्टैंड ऑफ है जिसे डी एस्केलेट करने के लिए दोनों ही देशों की तरफ से ऑफिसर लेवल की मीटिंग भी की जा रही है और उस मीटिंग में पॉसिबली दोनों साइड्स के जो ऑफिसर्स हैं अपने अपने आइडियाज को, अपनी अपनी कंसर्न्स को पुट फॉरवर्ड कर रहे होंगे। ये वही लिखा है, to de-escalate the standoff between the armed forces of both the countries। standoff का मतलब है भिड़ंत, मनमुटाव, है ना, कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहा जाता है, जिसे कम किया जाए, de-escalate करने के लिए विचार किया जा रहा है। सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? असर्ट करना, अपनी बात को रखना, प्रपोज करना, स्टेट करना, मेंशन करना हो सकता है। आखिरी फ्रेज है पुट इन। आप इन से समझिए, पुट इन करना, झोंकना, उड़ेलना, पुट इन करना, ताकत लगाना, पैसा लगाना, पुट इन करना। पढ़िए ना। इफ यू पुट इन एन अमाउंट ऑफ टाइम, समय को पुट इन करना, मनी को पुट इन करना या एफर्ट्स को पुट इन करने का क्या मतलब है कि आप अपना समय, अपना पैसा, अपने प्रयासों को उस कार्य को करने में खर्च करेंगे, लगाएंगे। पुट इन करना, अपने एफर्ट्स को, अपने पैसे को, अपने टाइम को, है ना, खर्च करना, लगाना। एग्जाम्पल देखिए। आई हैव पुट ऑल माई सेविंग्स इन दिस बिजनेस एंड शैल स्टैंड नो वेयर इफ इट फेल्स। कोई कह रहा है कि मैंने इस बिजनेस में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। इस बिजनेस में, क्या बोला मैंने? इस बिजनेस में। आई हैव पुट इन ऑल माई सेविंग्स इन दिस बिजनेस एंड शैल स्टैंड नो वेयर इफ इट फेल्स। और अगर ये बिजनेस नहीं चला तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अनदर एग्जाम्पल दैट वी हैव सेज my brother puts in at least 7 to 8 hours daily to come out सक्सेसफुल इन हिज एग्जाम्स। मेरा भाई रोज 7 से 8 घंटे पढ़ता है ताकि वो अपने एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो सके। वो 8 से 9 घंटे लगाता है अपनी पढ़ाई में, झोंकता है, डालता है, पुट इन करता। सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते? इन्वेस्ट, डिवोट, इंस्टिल करना, लगाना, खर्च करना, उड़ेलना। So this was all that I had for you guys in today's session। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे जो फोबिया है आपका फ्रेजल वर्ब्स को लेके वो जरूर दूर हो जाएगा। दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि फ्रेजल वर्ब में जिस एडवर्ब या प्रेपोजिशन को यूज किया गया हो उसके मीनिंग को रिलेट करिए ढंग से, स्मार्टली, और आपके लिए तकरीबन वो फ्रेजल वर्ब इजी हो जाएगी समझनी। चलिए, आज कैसा लगा आप सभी को वीडियो मुझे जरूर बताएं और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।